हम आप सभी दर्शकों का इस पॉजिटिव इंडिया प्रोग्राम, पॉजिटिव इंडिया शो में डॉक्टर भैया की तरफ से आप सबका अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ कुछ ऐसे ऐसे एक्साइटिंग पैनल में बैठे हुए हैं पैनलिस्ट जो ग्रास रूट लेवल में अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत एग्जाम्पलरी, उदाहरणीय मिसाल के तौर पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से श्री मुकीम कुरैशी जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चेन्नई से श्री शाहुल हमीद जी जुड़े हुए हैं। और पनवेल मुंबई से शावेज जी जुड़े हुए हैं। तो हम अभी आप सबको भारत सरकार के जो अच्छे अच्छे स्कीम्स हैं उसके बारे में बताएंगे, और ये सारे हमारे जो पैनल के स्पेशलिस्ट लोग हैं ये सब बताएंगे आपको कि ग्रास रूट लेवल में किस तरह से भारत सरकार काम कर रही है जिससे कि हमारे आम जनता को सुविधा मिले। तो सबसे पहले तो ये बताते चले आप सबको कि यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, हमारी भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार जो होती है, वो पीरियडिकली बहुत सारे स्कीम्स लेके आती है हमारे भारतीय निवासियों के लिए, सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए, टाइम टू टाइम। और ये जो स्कीम्स होती है वो बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए होती है आम आदमी के लिए, और उनकी जिंदगी, लाइफ एंड लाइवलीहुड के बारे में। और कुछ स्कीम्स ऐसे होती है जो माइनॉरिटी के लिए भी होती है, और कुछ स्कीम ऐसी होती है जो वीकर सेक्शन जो होती है सोसाइटी के, उनके लिए भी होते हैं। तो जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री जन धन योजना, जन धन से जन सुरक्षा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत मिशन, कर्मयोगी, ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं। लेकिन अब हम हमारे स्पेशलिस्ट लोगों के पास जाते हैं, हमारे जो पैनल में हैं इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करना चाहते हैं हमारे जेपी शाहुल हमीद जी के साथ। वो चेन्नई में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और सिर्फ चेन्नई में नहीं बल्कि वो कश्मीर में, यूपी में, आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत वो काफी एग्जाम्पलरी काम कर रहे हैं। अपने जगह पे बहुत ही दिग्गज हैं और बड़े बड़े ही डाउन टू अर्थ भी हैं। तो चलिए हम वर्चुअल माइक श्री जेपी शाहुल हमीद जी को देते हैं। शाहुल हमीद जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं भारत सरकार के बारे में जो आपने चेन्नई में उनके लिए काम किए हैं ग्रास रूट लेवल पे, या फिर चेन्नई के अलावा पूरे भारत में जो आपने काम किए, प्लीज हमारे दर्शकों को जरा अवेयर कराइए। नमस्कार सबको। सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, ये है मोदी जी का गवर्नमेंट। तमिलनाडु में देखे तो मेरे स्टेट का पहले दो इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ। एक कावेरी का लपड़ा, एक तमिलनाडु फिशरीज को आगे श्रीलंकन में आगे शूट करेगा। ये कभी आगे मोदी जी बैठे ना, कावेरी का लपड़ा भी खत्म, श्रीलंकन फिशरीज आर्मी आगे अपना तमिलनाडु फिशरीज को शूट करता था, वो भी रुक गया। ये दो मैटर में आगे अभी तक पॉलिटिकल ये रख के तमिलनाडु में बहुत बहुत बड़ा पॉलिटिकल चलता था। कभी भी फिशरीज का रख के नहीं, कावेरी का लपड़ा रखे, दो स्टेट को झगड़ा मचा के ये सब आगे कभी मोदी जी आए अभी तक नो प्रॉब्लम। पब्लिक भी उधर का एग्रीकल्चर भी, कर्नाटक वाला भी ठीक है, तमिलनाडु का एग्रीकल्चर भी ठीक है, तमिलनाडु का फिशरीज भी अभी ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। सेकंड, ये आयुष्मान भारत बोल के मोदी जी एक स्कीम लेके आए थे। ये स्कीम बोलने गए तो गरीब लोग को पहली बात आके, ये गरीब लोग को आके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट का स्कीम है। ये स्कीम आके इंडिया में टोटल तमिलनाडु बहुत आगे फायदा उठा दिया इसमें पब्लिक, गरीब लोग का। इधर मेडिकल भी ज्यादा है, हॉस्पिटल भी ज्यादा है, किसको भी आगे थोड़ा कभी ऑपरेशन करना, ये करना, 2 लाख होएगा, 3 लाख होएगा, 4 लाख होएगा, गरीब लोग आम आदमी आके ये स्कीम में बहुत बेनिफिट हो रहा है। तमिलनाडु उसमें फर्स्ट है, बेनिफिटरी में आके फर्स्ट है। तीन आगे गैस आगे लेडीज लोग को आगे, एक टाइम गैस बुक करेगा तो आने के लिए 20 दिन लगता था, 15 दिन लगता था, 10 दिन लगता था। अभी वैसा नहीं, एक एसएमएस डालेगा तो दूसरे दिन गैस आ जाता है अभी घर पे। ऑनलाइन में एक मैसेज डाल दिए तो तुरंत आके गैस आ जाता, फ्री गैस। गरीब लोग को आके आज आके बहुत तमिलनाडु में आके कम से कम बहुत गरीब लोग को आके फ्री सिलेंडर दे दिए।
इसमें वो इस बेनिफिट भी अच्छा जा रहा है। 5 साल से भी आगे एक मिनिस्टर के ऊपर नो करप्शन, 5 साल से अभी तक मोदी जी के गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर के ऊपर भी नो करप्शन। गवर्नमेंट आगे यूपी में, उत्तराखंड में, ये डबल इंजन गोवा, ये डबल इंजन सरकार बोल के बहुत, अभी भी गोवा में एक बाईपास डाला है, 1 नंबर का बाईपास। अभी देखो देहरादून से लेके अभी थोड़ी देर में आपके 2-2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली आ जाते। प्रोजेक्ट शुरू हो गया उसका भी, गवर्नमेंट आगे अभी बैठ गया तो उधर काम। पूर्वांचल में भी देखेगा तो अभी एक नया हाईवे डाले, बहुत यूपी को आगे बहुत डेवलपमेंट में लेके जा रहे। उधर खुशीनगर का एयरपोर्ट आ गया। उधर कश्मीर में देखे तो अडाल टू नाल बोल के बहुत रोड आगे डेवलपमेंट। बॉर्डर में देखेगा तो आप 1 नंबर से बॉर्डर रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को रख के डायरेक्ट भारत बॉर्डर में आगे आगे कोई एक थिंग लेके गई थी तुरंत आगे अभी मोटर ट्रांसपोर्ट से कर सकते। इसके आगे आगे हेलीकॉप्टर से लेके जाके उधर उतारते थे। बहुत आगे इंडियन गवर्नमेंट बोलेगे तो नंबर 1 अभी आगे मोदी जी के गवर्नमेंट आगे नंबर 1 है वर्ल्ड में। कल भी आगे वर्ल्ड में रिकॉर्ड ब्रेक भी दे दिया है, नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोल के। सही बोल रहे हैं आप, अभी अभी बात है चेहरा किसको बोलो। नहीं, सही आप बोल रहे हैं, अभी अभी उनकी वो ब्यास, ये ब्यास को पैसा लेके तमिलनाडु का पब्लिक बहुत आगे प्रॉब्लम में फंसता था। ब्यास का पैसा लेके ये लोग को आगे मुद्रा स्कीम बोल के दिए थे। मुद्रा स्कीम आगे प्रधानमंत्री लेडीज लोग, तमिलनाडु का लेडीज लोग को आगे बहुत यूजफुल होता मुद्रा स्कीम में। विदाउट गारंटी से 2 लाख 1 लाख लेके छोटा छोटा कामदार इधर का लेडीज लोग आगे, अच्छा उसमें भी एक छोटा छोटा किस किस को काम मालूम, एक 10 टेलर मशीन लेके थोड़ा 10 आदमी को काम दे रहे। ऐसा आगे सब्जी का दुकान रखते ये लोग तो सब। ये मुद्रा स्कीम बोल के बहुत अच्छा स्कीम बैंक में आगे वो एक स्कीम जाके पब्लिक को आगे वो एप्लीकेशन पूछ के लेके फिल करने का। वो एप्लीकेशन पूछने तक पब्लिक को नहीं मालूम होता है। थोड़ा वो बोल के इधर भी हम पब्लिक को समझा के वो बात और एक बात देखेगा तो डेली 18 घंटा आगे प्राइम मिनिस्टर काम करते, डेली 18 घंटा। ये 18 घंटे भी आके हमारे श्रीलंका में एक 25,000 घर भी बना के दे दिए उधर श्रीलंका में मोदी स्कीम में। वो घर बनाने के स्कीम में आगे उधर एक 25,000 घर तक तमिलनाडु में बना के दे दिए। वो इतना अभी देखे तो श्रीलंका में आगे मनी गिर गया, ये 15-20 दिन से मनी का वैल्यू चले गया उधर। इतना प्रॉब्लम रह के भी आगे गवर्नमेंट आगे अपना इंडिया आगे इतना कोरोना, इतना 130 करोड़ पब्लिक को रख के भी आगे ये कोरोना के टाइम आगे मोदी जी सब लोग को फ्री का इंजेक्शन लेके वो जीटीपी बोलते ना, वो जीटीपी कंट्रोल में रख के वो पैसा आगे हमारा वैल्यू अभी तक आगे डाउन होने नहीं दिए। जीटीपी नहीं डाउन हुआ अभी तक, आराम से गवर्नमेंट आगे रन हो रही है। इधर आगे तमिलनाडु में और एक भी दिए थे गरीब लोग को 10% का वो मेडिकल में आगे मेडिकल सीट आगे वो एक 10% दिए है। वो भी एक फायदा करा के छोड़े इधर रिजर्वेशन में। राहुल जी मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। आप मेडिकल कॉलेजेस में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग चेन्नई में हमने सुना है। तो आप मुख्तसर शॉर्ट में मुख्तसर में अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में कितने सीट्स बढ़े हैं आपके राज्य में? आपने जो इंप्रूवमेंट किया उसमें कितने सीट्स बढ़े हैं कंपेयर टू पहले पिछली सरकार में? मोदी जी बैठने के आगे सीट था पूरा एक 55,000 सीट था एमबीबीएस बीडीएस, अभी 90,000 तक बढ़ा दिए सीट। अभी अपने को 11 फ्री मेडिकल कॉलेज दिए हैं, 11 मेडिकल कॉलेज 15 दिन होता दे के तमिलनाडु को। उसमें और एक एम्स अलग दे रहे हैं। तो हमारे को मोदी जी आगे सब स्टेट को एक एम्स, उसमें आगे कम से कम बच्चे लोग को आगे, इसके आगे अपने को 26 मेडिकल कॉलेज है तमिलनाडु में, अभी 11 कॉलेज हो गया। मगर विदेश से हम जाके मेडिकल के लिए विदेश को जाने का टाइम था, अभी मोदी जी की वजह से तमिलनाडु को, इंडिया में तमिलनाडु को मेडिकल के लिए आने का टाइम शुरू हो गया अभी। तो एक तरह से आत्मनिर्भर भारत, एक तरह से सेल्फ रिलायंट इंडिया, सही है ना? हाँ, चेन्नई में भी सही
बहुत अच्छे। बहुत और कुछ बोलना चाहते हैं? डिफेंस कॉरिडोर भी लिया है तमिलनाडु में, डिफेंस कॉरिडोर। अभी हम आगे इसमें ब्रोकर बोलते हैं ना, ब्रोकर को निकाल दिया अभी। कौन हाँ सा जी। चीज बनाने का, अभी भी देखो वियतनाम को हम 2000 करोड़ को अभी ब्रह्मोस देने वाले हैं। अभी पिछले हफ्ते बातचीत हो रही है। तो अभी ऐसा इंडिया आगे बोलने गए तो भायर बस्ती से हम लोग डिफेंस का ये लेता था। अभी आगे हमारा इंडिया में आगे, हम आगे सब लोग को आगे डिफेंस का मैन्युफैक्चर करके सब चीज इंडिया से जाएगा अभी। मेक इन इंडिया के डेवलपमेंट। तहत जो सारे हमारे ब्रह्मोस अभी सक्सेसफुली ब्रह्मोस लॉन्च हुआ एक गया है। नंबर की रॉकेट, वो सब अभी इंडिया में बनेगा। तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर लाया है, वो भी काम अभी तमिलनाडु में होएगा। जी, आप बता रहे थे हमारे ब्रह्मोस मिसाइल जो है अभी अभी फिलीपींस ने साइन कर दिया है, फिलीपींस ने खरीदने के लिए हमारे मेक इन इंडिया के तहत ब्रह्मोस मिसाइल, और बाकी कंट्रीज भी अभी हैं, जैसे आपने बोला कि वियतनाम, और ऐसे ही अभी अभी लॉन्च हुआ है सक्सेसफुली ब्रह्मोस। अब आप और कुछ बोलना चाहते हैं? आपने काफी कुछ काम कश्मीर में भी किया है। हमारे कश्मीर के भाई और बहन जो वहां पे हैं, पहले कैसे थे और आज कैसे हो गए हैं? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको कितने एजुकेशन, कितने काम में लगाया है, आप उनके बारे में कुछ बोलेंगे? अभी कश्मीर में आके कोई एक टेररिस्ट भी अंदर पैर नहीं सकता था। बॉर्डर आगे उतना टाइट है। अभी सब पिछले साल उसके आगे कम से कम अभी टेररिस्ट ही नहीं उधर बोलने गए तो ये साल देखेगा तो 120 नहीं 135 ही कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम होया था। मगर उधर का पब्लिक अभी आगे आराम से है। सब लोग को आगे अभी लद्दाख का पीपल रहते, जम्मू का पीपल रहते, नॉर्थ कश्मीर में भी अभी आगे ये बार आगे बहुत उधर रोड डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट आगे, रोड डेवलपमेंट क्या रोड आगे हमारे उतना अच्छा। सही बोलो। हमारे कश्मीरी, जम्मू एंड कश्मीर भाई बहन को हमारे मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने में ये सरकार काफी अहम भूमिका निभा रही है, और भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी भी बहुत अच्छा रोल कर रही है। काफी कुछ विजुअल्स आए थे कि भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी जो है वहां पे, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज को या बर्फ में कुछ फंसे हुए उनको हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। ये आम जनता तक मैसेज जाना चाहिए, और भारत सरकार के जो एफर्ट्स हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन्वेस्टमेंट के लिए वहां पे, जिससे कि उनका भी ग्रोथ हो। जो पिछले 70 साल में वो ग्रोथ आम आदमी तक पहुंचता नहीं था, और वो मजबूर हो जाते थे, और उनको एक खिचड़ी पका के दिया जाता था कि वो भारत सरकार के खिलाफ बोलें या अलग जाएं। तो अब नई सरकार काफी अच्छा कर रही है, और प्लस नॉर्थ ईस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट को भी हमारे जो भारत के साथ स्ट्रीमलाइन के साथ जुड़ रहे हैं काफी। जैसे आपने सही बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मैं दिसंबर में गया था, जैसे कि मैं असम में गया, असम के गुवाहाटी में गया, और होजाई प्रोविंस में गया, और मैं त्रिपुरा में गया, अंबासा में गया। वहां पे मैंने देखा कि काफी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिससे कि वो डेवलपमेंट उनका किया जाए। और पहले नहीं था ऐसा कुछ, और वहां के जो आम जनता थी वो काफी खुश थी डबल इंजन सरकार से। आप शॉर्टकट में हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहते हैं? कश्मीर में अभी देखेगा तो उधर भी आयुष्मान भारत आगे, इधर से हम लोग आके उधर सोशल मीडिया में बहुत लोग को ट्रेनिंग दे के ऐसा निकालने का, ऐसा बोलना है। 5000 बच्चे उधर स्कूल पूना में रहते, बेंगलुरु में रहते, चेन्नई में रहते, 5000 एक्सलेंट। बच्चे आके मोदी स्कीम में आगे पढ़ सकते। इधर फीस आगे अपने मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट से भर रहे। सब लोग आगे पब्लिक को उधर लेके जाने का थोड़ा दिक्कत है। अभी थोड़ा इधर से हम सोशल मीडिया में उधर बताते हैं सब लोग, उधर से भी एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक आदमी लोग सोशल मीडिया वाले को रख के इधर से हम बताते ये स्कीम आगे उधर गरीब लोग को बताओ, ये बताओ बोल के पब्लिक का टोटल आगे बदली हो गया। अभी मेन आगे टेररिज्म नहीं है अभी कश्मीर में, टेररिज्म सही। नहीं। रोड आगे डेवलपमेंट अभी पिछले हफ्ते आगे मनोज सिन्हा जी को आगे वो एमिरेट से आगे मिलकर गया है एक टीम। अभी वो लोग सब आगे उधर बिजनेस डेवलप करने के लिए उधर वो भी एक प्लान चल रहा है। वो काम प्लान चलना चालू हो गया तो कश्मीर का बच्चा सब लोग को आके उधर काम मिल जाएगा। छोटा स्विट्जरलैंड बनाने का प्लान है, छोटा स्विट्जरलैंड, सही। मिनी स्विट्जरलैंड कश्मीर को बनाने का सही बोल रहे प्लान है। वो रोप कार भी अभी डाल रहा है उधर स्विट्जरलैंड में, कैसा रोप कार सब है बोल के किशन रेड्डी जी के डिपार्टमेंट में वो भी काम हो रहा है उधर। सब लोग अभी हैं। जी। थोड़ी देर में आगे कश्मीर में आगे हम सूर्य जैसा रहेगा इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड बोलेंगे हम कश्मीर को।
ठीक है शाहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को मुख्तसर में कम समय वक्त होते हुए भी आपने इस तरह से समझाया। आगे हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और फिर से डिटेल में समझाएंगे हमारे भाइयों को, हमारे भाइयों बहनों को, दर्शकों को। सो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास चलते हैं। और जी, तो कोरोना काल में एक तो ये मसला था, दूसरा मसला ये था कि उन दिनों लॉकडाउन लगने की वजह से लोगों को राशन नहीं मिल रहा था। तो काफी सारी हमारी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके सहायता से और बीजेपी की सहायता से हम लोगों ने, और हमारे यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उनके फादर हैं जिनको कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र से ने भी जो है वो पुरस्कार दिया, रामशेठ जी ठाकुर एक्स एमपी रह चुके हैं, उनको उनके ह्यूमैनिटेरियन काम के लिए पुरस्कार दिया। तो हम लोगों ने तकरीबन हर महीने में 2 बार, तकरीबन नहीं तो भी 10 से 15 हजार लोगों को राशन बांटा गया। उसके अलावा लॉकडाउन की परिस्थिति में जहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, हम लोगों ने फूड पैकेट्स बनाए, फूड पैकेट्स बांटे। तो ये सब चीजें तो मैंने अकेले ने नहीं की, देयर वाज अ टीम, हम लोग सब साथ में काम कर रहे थे। बट हाँ, ये रहा कि एक लोगों का सहारा, जो हमारे मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो बिल्कुल वो सही। चीजों को आगे लेके जाना हमारा जो है वो धर्म बनता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं मतलब इससे पहले कि मैं जिस टॉपिक पे बोलने वाला हूँ वो शुरू करूँ, उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि लोग ये समझते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, बीजेपी जो है वो जो है हिंदुत्ववादी है। अपने धर्म से कौन नहीं प्यार करता? मैं अपने धर्म से प्यार करता हूँ, एक हिंदू अपने धर्म से प्यार करता है, एक सिख अपने धर्म से प्यार करता है, एक क्रिश्चियन अपने धर्म से प्यार करता है। धर्म से प्यार करना अपनी जगह होता है, देश प्रेम करना उससे ऊपर होता है। और इस्लाम भी ये सिखाता है कि जिस मिट्टी में तुम पैदा हुए हो उस मिट्टी के साथ में वफादारी करो। तो मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो बीजेपी ने 7 साल में जो है वो उसको उसकी तरफ कदम बढ़ा रही है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला था वो थी बीजेपी की स्कीम्स जो माइनॉरिटीज के लिए निकाली हुई है। कई एक ऐसी स्कीम्स हैं जो लोगों को नाम भी नहीं सुना होगा। शायद मेरे ख्याल से अभी बिल्कुल वसीम भाई हैं या शाहुल भाई हैं या सुमन भाई हैं, आपने नया सवेरा का नाम सुना है? जी जी सुनो। नया सवेरा करके एक स्कीम है माइनॉरिटी की। वो स्कीम जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे अपीयर करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको स्कॉलरशिप देती है। इसी तरीके से मैं अभी एकदम संक्षिप्त में इस बारे में बात करूंगा। बहुत अच्छी, वेरी मतलब गुड। डिटेल में प्रॉब्ली हम लोग कभी और बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एक और स्कीम है नई उड़ान। नई उड़ान जो स्कीम है ये यूपीएससी, एमपीएससी और मतलब स्टेट के जितने सर्विस कमीशन के एग्जाम्स क्लियर किए हुए माइनॉरिटीज के बच्चे, माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं कि मुसलमान, माइनॉरिटी का मतलब ये कि जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हर कोई माइनॉरिटीज के जो बच्चे, इनको जो है वो स्कीम ये दी जाती है। और इसके अंदर जो बात करना है यूपीएससी में सिलेक्ट होते हैं, जी, नहीं नहीं, आप यूपीएससी में जो कंटिन्यू करिए सिलेक्ट शाविद होते जी। हैं, यूपीएससी में जो सिलेक्ट होते हैं इनको 1 लाख रुपए दिया जाता है। उसके अलावा जो है स्टेट, जैसे एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके अंदर 50,000 रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद में एसएससी और सीएपीएफ में 25,000 रुपए दिए जाते हैं। उसी तरीके से स्टेट पीएससी में जो है वो 25,000 रुपए दिए जाते हैं। ये एक स्कीम है। उसके अलावा आपने शायद पहली बार नाम सुना होगा, नई मंजिल। नई मंजिल करके एक माइनॉरिटी की स्कीम है। ये जो स्कीम है ना, ये खास तौर पे उन इलाकों के लिए, जैसे मुंबई में धारावी है, धारावी में काफी सारे ऐसे मुसलमान बच्चे हैं, बल्कि मुसलमान ही नहीं बल्कि माइनॉरिटी के बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट है, स्कूल ड्रॉप आउट है, 7वीं 6ठी करके छोड़ दिया।
उन लोगों को प्रोत्साहित करके उनको 10th कंप्लीट करवाना, उनका 12th कंप्लीट करवाना, इसके लिए ये स्कीम है जिसका नाम है नई मंजिल, ताकि वो एक नए मंजिल की ओर प्रस्थान कर सके। बहुत सही। उसके अलावा एक स्कीम है नई रोशनी। नई रोशनी इज स्पेसिफिकली फॉर वीमेन, जो लेडीज हैं माइनॉरिटी में, जिनको कुछ कारोबार करना है, छोटा सा मोमबत्ती बनाना या XYZ, मतलब छोटा बोलते हैं ना, जैसे घर घर में बैठे हुए काम घरेलू करना, उद्योग, उसके लिए। जी घरेलू उद्योग, जी जी, घरेलू उद्योग, ग्राम उद्योग जिसको कहा जाता है। ग्राम उद्योग, घरेलू उद्योग या लघु उद्योग बोल दो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक और स्कीम है जो मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि पारसी कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिक है। मतलब वो सब मुस्लिम सिख वगैरह नहीं, माइनॉरिटीज के लिए, स्पेसिफिकली पारसी के लिए है, और उसका नाम है जियो पारसी। पारसी कम्युनिटी, जैसे आपको मालूम है कि बहुत उन लोगों के अंदर जो है ना वो मतलब आपस में शादियां कर करके उनकी कम्युनिटी खत्म हो रही है। तो उनके लिए फर्टिलिटी और उनके मेडिकल इलाज के लिए जो है वो जियो पारसी स्कीम है। जियो पारसी स्कीम जो है, जिसकी 15 लाख तक इनकम है, उनको जितना भी मेडिकल खर्चा आएगा फॉर एन IVF फॉर एग्जांपल, मतलब IVF इन द सेंस एक बच्चा पैदा करने के लिए 100% फंडिंग सही। जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगी। उसी तरीके से जिनकी 15 से 25 लाख तक एनुअल इनकम है, उनको 75%, और जिनकी 25 लाख के अबव है उनको 50%। सो दिस इज अ स्कीम जो कि स्पेसिफिकली एक्सलेंट। पारसी कम्युनिटी के लिए। बहुत ये अच्छा। बहुत कम पारसी लोगों को मालूम होगा। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये जो है ये पारसी लोगों को मालूम पड़े। उसके अलावा एक मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम है, जो कि हर एक माइनॉरिटी के लिए है जो PhD करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं। उनको फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ मुख्तसर सी स्कीम्स है जो मैं एक 10 मिनट के अंदर आप लोगों से डिस्कस कर सकता था। इसके अलावा जब से मोदी जी आए हैं, मैं कुछ चीजों का तस्करा करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आर्टिकल 370, आज कश्मीर में मैं अपनी जगह ले सकता हूं, ये हक मुझे मोदी ने दिलाया। आज ट्रिपल तलाक के ऊपर भले कितना भी ऑपोजिशन हुआ हो, लेकिन हमारी बहनों को उनका हक दिलाने वाले मोदी जी थे। बिल्कुल सही। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके अलावा आज की डेट में जो उरी में अटैक हुआ, उसका जो हमने प्रत्युत्तर दिया, आज हमारी आर्मी इतनी सशक्त होने के बावजूद मजबूर थी, बेड़ियां बांधे हुए थे। बिल्कुल। आज हमारी आर्मी घर में घुस के मार सकती है। इस वजह से आज पाकिस्तान चुप बैठा है 3 साल से। स्पेसिफिकली एग्जैक्टली। नॉट जस्ट पाकिस्तान, बट आप चाइना को भी देख लीजिए, चाइना भी चुप बैठा है। क्यों? क्योंकि सही। उनको मालूम है कि ये मोदी की सरकार है। मैं बीजेपी में हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, बट मैं अपने देश के हित में बोल रहा हूं कि अगर देश में मतलब पिछले 70 साल में हम लोग मजबूर थे, हम आपस में लड़ रहे थे, हम झगड़ रहे थे, हमको जातों के नाम पे, हमको धर्मों के नाम पे लड़ाया जा रहा था। मोदी जी ने वो सब खत्म कर दिया। और मैं आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा सुमन जी, कि आप एक बहुत अच्छा कदम लेके आगे बढ़ रहे हैं, और इस कदम में आपके लिए मैं हमेशा आपके सदैव साथ हूँ। और आगे भी आप बताइएगा, हम जरूर इस तरीके की मीटिंग्स करेंगे, और जरूर इस तरीके की कुछ प्रेजेंटेशंस हम बनाएंगे। मुकीम भाई से मैं दरख्वास्त करूंगा कि भाई मेरे लायक अगर मुंबई में कोई खिदमत हो, या साहुल जी अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो मुंबई में, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, जरूर मुझे बताइएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शावेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना एक्सटेंसिव प्रेजेंटेशन के लिए, और हमारे दर्शकों को
और सबको पैनलिस्ट के साथ साथ सबको आपने ऐसे ऐसे स्कीम्स बताए हैं जो आई एम श्योर सबकी आंखें खुल गई होगी। एंड आई एम श्योर जो भारत सरकार, जो करंट सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के अंडर में जो सरकार है, जो इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, करने के लिए पूरी एफर्ट्स लगा रही है, वो जरूर आपके इस हमारे प्लेटफॉर्म, डॉक्टर भैया के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका जो मैसेज गया है जरूर वहां तक पहुंचेगा और काफी उनके एनलाइटन आंख के सामने जो पर्दा है वो खुलेगा। और जो फेक न्यूज, मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन स्पेशली कोविड एरा में जो हो रहा है, वो आपके जो अच्छे से प्रेजेंटेशन है उससे जरूर काफी कुछ दूर हुआ होगा। बट वी विल कीप इन टच, हम रेगुलर ऐसे करते रहेंगे एंड देन वी विल, हम आप सबको हमेशा रेगुलर बुलाते रहेंगे। अभी शाबाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और अभी हम फिर से शाहुल जी के पास जाते हैं। शाहुल जी, आपके पास अच्छे कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप अभी रिसेंटली मेडिकल के बारे में कुछ बोल रहे थे, तो आपके डेटा के हिसाब से क्या हुआ मेडिकल वहां पे चेन्नई में या और जगहों पे? आपने क्या कुछ मेडिकल एजुकेशन में कुछ आपकी वहां पे एफर्ट्स कर रहे हैं आपकी टीम? आपका माइक ऑफ है, जरा माइक को नीचे से माइक्रोफोन को आप ऑन कीजिए। हाँ जी, जी बोलिए। 2014 में 50,348 MBBS सीट था। ओके। अभी आके 92,222 सीट अभी, ऐसे ही डबल हो गया। अभी पीजी सीट देखे तो 2014 में आके 31,185 था, अभी 56,374। मोदी जी आके डबल करा दिए। अमेजिंग। टोटल मेडिकल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज आके 387 था 2014 में, अभी आके 596 अभी तक। एक स्टेट को भी एक एम्स देते हैं। अभी हमारे तमिलनाडु में 11 मेडिकल कॉलेज नया दिए एक हफ्ते के आगे मोदी जी। कम से कम 1450 MBBS सीट मिला। BDS है, पब्लिक आगे कितना आगे, कॉलेज के अंदर, दवाखाना के अंदर जाके पब्लिक कितना आगे देखेगा। तो मोदी जी के गवर्नमेंट पे इधर आके तमिलनाडु से आके फॉरेन जाता था मेडिकल के लिए, इंडिया से लेके। अभी विदेश का पूरा लोग तमिलनाडु आएगा। मोदी जी उतना मेडिकल में डेवलप कर रहे हैं इंडिया में। हम यही उम्मीद कर रहे हैं। हमारा तमिलनाडु में देखेगा तो पहले श्रीलंका का फिशर इसको मारते थे श्रीलंका, अभी वो सब रुकवा दिए। उधर के पब्लिक को भी, तमिल पब्लिक को भी घर बना के दिए उधर श्रीलंका में। अभी एक लपड़ा भी नहीं श्रीलंका में, पब्लिक आके आराम से है उधर। सेकंड आके कावेरी का लपड़ा आप सुने रहेंगे, तमिलनाडु में कावेरी का लपड़ा बहुत साल से था। अभी एक देखेगा तो आपको 7-8 साल से आपको कावेरी का लपड़ा ही नहीं है, उतना आसान करा के छोड़ दिए। उसके बाद देखेंगे तो आपको बहुत ऐसा आगे मोदी जी क्या क्या करे, इधर बोलना बोलेगा तो बहुत है। अभी क्या बोले जैसा हूँ वो, एक मिनट। नो प्रॉब्लम। मुकीम जी, इस बीच में आप कुछ बोलना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए? मैसेज, फाइनल मैसेजेस अब हम जी बोलिए। देखिए, मेरा शुरू से यही कहना रहा है कि हिंदुस्तान की तरक्की में जो है सभी कम्युनिटीज का बराबर हिस्सा रहा है। बहुत अच्छे। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे बीच में जो दंगे फिसाद होते हैं, तो या कहीं भी छोटा मोटा भी झगड़ा होता है, तो इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है। मेरा शुरू से यही कहना रहा है। एक घर में अगर 2 भाई हैं, उनमें भी झगड़ा हो जाता है, तो इसको हिंदू मुस्लिम का रंग ना दिया जाए। पड़ोसियों का झगड़ा हो जाता है या गली में झगड़ा हो जाता है, उसी तरह इसको लिया जाए। किसी भी हिंदू मुसलमान का अगर कोई जरा से भी झगड़ा होता है, उसको फौरन हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है। और मीडिया में भी यही, मीडिया वालों से भी यही मैं कहना चाहता हूँ कि इसको इतना ज़्यादा मतलब ना फैलाए, क्योंकि हिंदुस्तान की तरक्की जो है, हम लोग इसीलिए इतनी तरक्की नहीं कर पाए कि हम हमेशा हिंदू मुस्लिम में पड़े रहे। और ये पिछली सरकारों की भी कुछ गलतियां हैं। ये मोदी सरकार आई है,
तो जब से मोदी जी आए हैं, जब से ही इन्होंने शुरू में 2 नारे दिए थे, सबका साथ सबका विकास, और अभी इन्होंने जो है तीसरा उसमें जोड़ा है, सबका विश्वास। सही। और मेरा ख्याल है मोदी सरकार ने इस तरह काम नहीं करा है। और इसमें जो है हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब बहुत अच्छे ढंग से मोदी जी की जो स्कीम। जी मुकीम जी, जी जी जी। आपकी आवाज आ गई, अभी वापस आ गए आप, फिर से जरा रिपीट कीजिए मुख्तार अब्बास नकवी जी के स्कीम हाँ, हमारे जो माननीय सरकारी बता रहे थे। माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है मुख्तार अब्बास नकवी साहब बहुत अच्छे ढंग से मोदी जी की जो नीतियां, जो पॉलिसी मुस्लिम के लिए हैं और तमाम माइनॉरिटीज के लिए हैं, बहुत अच्छे ढंग से जमीनी स्तर पर उनको पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अभी जैसे कि बताया इन्होंने, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के हमारे कौमी सदर हैं जनाब शाकिर साहब, वो भी इसमें बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं मोदी जी को और हमारे मिनिस्टर साहब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और रहा हमारे ज़िला चांदनी चौक के जो मिनिस्टर हैं, जो पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, जनाब डॉक्टर हर्षवर्धन माननीय साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। जी। उन्होंने कभी भी किसी भी आदमी को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, गरीब से गरीब हो, ये नहीं देखा कि इसका मतलब ये क्या है, लेकिन उसकी जो परेशानी है वो हल करने की कोशिश करी है उन्होंने। सही, बहुत अच्छे। तो उस चीज से मैं ज्यादा प्रेरित हूँ, उनके काम करने के ढंग से, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के। और हमेशा मैं उनको ही फॉलो करता हूँ। बहुत और अच्छे। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है इसी तरह काम करते रहेंगे। और हमारी इसी तरह जो है बीजेपी सरकार, 5 स्टेट में चुनाव होने जा रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा फुल बहुमत से वहां सरकार बनाएंगी। धन्यवाद। धन्यवाद मुकीम जी, आपके जो ग्रास रूट के काम हैं वो काफी फेमस है दिल्ली में, और आपकी जो सौहार्दपूर्ण जो आप कम्युनिटीज के बीच में प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शाहुल जी, फिर से आपके पास आते हैं, आप कुछ डेटा लेके आए हैं, मुख्तसर में ब्रीफ में बताइए। अब हम ऑलमोस्ट टर्मिनल स्टेजेस में हैं इस शो के, तो आप मैसेज दीजिए कुछ हमारे दर्शकों को। शाहुल जी आप बोलिए। बहुत आगे तमिलनाडु में आके स्मार्ट सिटी लेके आए बहुत। ये एग्रीकल्चर का आगे देखेगा तो 2000 बैंक अकाउंट में डाले थे ना, वो भी आगे बेनिफिट में आगे तमिलनाडु आगे नंबर 1 आ रहा है उसमें। बाद वो डिफेंस कॉरिडोर लेके आए थे, उसका काम भी चालू में है तमिलनाडु में। ऐसा बोले तो बहुत आगे मोदी जी आके तमिलनाडु को बहुत कर दिए। कश्मीर में आके वो रोड डेवलपमेंट, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट आगे नंबर 1 जा रहा है कश्मीर में। कश्मीर में उधर से ट्रिपल एस प्लान एक है मोदी जी का, एक 5000 बच्चे आके कॉलेज में, गरीब बच्चे आके पढ़ सकते, स्टूडेंट स्कॉलरशिप स्कीम। ये स्कीम में भी आके 5000 बच्चे तक आ सकते हैं कश्मीर से, बेंगलोर, चेन्नई, पूना, ये सब आगे बहुत आगे मोदी जी आके कर रहे हैं। मगर पब्लिक को लेके जाने की सेवा आके हम लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया में, देखेंगे इंशाल्लाह यूपी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जरूर, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे दर्शक, जो श्रोता हैं, जो सारे भाई और बहन हैं, हमारे देशवासी जो हैं, इतने अच्छे से मैसेजेस मिले। शाहुल जी की एक्सपीरियंस, मुकीम भाई जी की जो ग्रास रूट के काम है, शावेज भाई की जो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन और उनकी जो इतने सारे स्कीम्स को उन्होंने बताया जो हमको नहीं मालूम था। आई एम रियली श्योर जो हमारे दर्शक हैं उनकी काफी लोगों को अवेयरनेस हुआ होगा, और हम ऐसे ऐसे आप लोगों के साथ बार बार प्रेजेंटेशन करते रहेंगे। हम दोबारा आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, तो अपने देशवासी से यही बोलेंगे, प्यार मोहब्बत बनाए रखें, जैसे कि हमारे सारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं। हम सब एक हैं, देशवासी हैं, यूनाइटेड वी राइज। और स्पेशली कोरोना के टाइम पे हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। हमें जाति, रिलीजन, वर्ण, कलर, कास्ट, क्रीड इस चीज में नहीं पड़ना है। यूनाइटेड वी राइज, वी हैव टू राइज। कोरोना ने हमें यही सिखाया है कि हम डिसजॉइंटेड फेल होते हैं,
अगर हम डिसजॉइंट होते हैं तो हम फेल होते हैं, अगर हम यूनाइटेड होते हैं तो राइज होते हैं। तो आइए हम मिल के ये कोरोना की महामारी ही नहीं बल्कि ये सारी जातिवाद, भेदभाव, ये जो रीजन, रिलीजन, ये सब जो है ना, कास्ट, क्रीड, इस सबको से ऊपर उठ के एक यूनाइटेड भारत, एक अच्छा सा नया भारत की शुरुआत करें। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो सरकार कर रही है, और जो हमारे इतने अच्छे अच्छे भाई लोगों ने, शाहुल जी ने, मुकीम जी ने, शावेज भाई ने, जो इतने अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन आपको दिए, आप उसको फॉलो करें और हम फिर से आपके लिए आएंगे इनके साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शाहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुकीम भाईजान बहुत अच्छे, थैंक यू। शावेज जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Suman जी ji, बोलिए। I just want one 10 seconds of your time. नो प्रॉब्लम। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को और पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो कुछ स्कीम्स मैं आपको बताया हूँ, वो स्कीम्स के लिए जितने भी पेपर रिक्वायरमेंट है या जो कुछ भी एप्लीकेशन करनी है, उसके लिए आप लोग जा सकते हैं www.minorityAffairs.gov.in पे। इसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और आपके माध्यम से मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो के एंड में आप ये लिंक भी शेयर कर दें ताकि जिसको भी इन स्कीम्स का फायदा उठाना हो वो उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। www.minorityAffairs.gov.in आप लोगों ने सुन लिया होगा, फिर से हम इसको पिन कर देंगे इस वेबसाइट को। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मीडिया के लिए मैसेज है, मीडिया के लिए मैसेज है, सेंसिबल मीडिया, सेंसिबल जर्नलिज्म, सेंसेशनल नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़े रहने के लिए, थैंक यू।